हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम पृथ्वी ग्रह यानी कि अर्थ प्लेनेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही सारे पॉइंट्स से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी ग्रह से रिलेटेड पहला पॉइंट आपका है, पृथ्वी जो है सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ की जीवन संभव है। ठीक है, ओके, ये जो है पृथ्वी जो है सौरमंडल का कैसा ग्रह है, एकमात्र यानी कि इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। ओके, यहाँ पे इंसान रह सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। यह सूर्य की दूरी से तीसरे तथा आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं कि पृथ्वी ग्रह जो है सूर्य से कितने स्थान पे आता है, तो सूर्य से तीसरे नंबर पे ये आता है। ठीक है, सूर्य से तीसरे नंबर पे ये ग्रह स्थित है आपका पृथ्वी ग्रह, और ये जो है आकार की दृष्टि से पूरे ग्रहों में ये पांचवा स्थान रखता है। ठीक है, पांचवा स्थान रखता है आकार की दृष्टि से, शेप की दृष्टि से। ठीक है, यह सूर्य और मंगल के बीच स्थित है। ओके, सूर्य और मंगल के बीच ये ग्रह स्थित है। ठीक है, ओके, सूर्य और मंगल के बीच कौन ग्रह स्थित है, तो आप बोलोगे पृथ्वी ग्रह। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी एक कल्पित धुरी पर हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। कल्पित धुरी मतलब कल्पित धुरी आप कह सकते हो इमेजिनरी पोल। इमेजिनरी पोल की मतलब वहाँ कोई पोल नहीं है, एक इमेजिंग आप कर सकते हो कि यहाँ पे जो है इस धुरी पे ये घूम रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी की गति जो है घूर्णन अथवा आवर्तन गति कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के इस गति को घूर्णन अथवा आवर्तन गति कहा जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट है, गति की घूर्णन या दैनिक गति के कारण ही दिन रात होता है। ठीक है, पृथ्वी पर जो दिन रात होता है इसके घूर्णन के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय को सौर वर्ष कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं, तो सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक सौर वर्ष। ओके, सौर वर्ष क्या होता है ये तो आप समझ गए हैं। ओके, प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष के लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है। ओके, 6 घंटे क्या होते हैं, ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, जिसे हर चौथे वर्ष लीप ईयर बनाकर समायोजित किया जाता है। यानी लीप ईयर जो आपका होता है जब फरवरी 29 माह का लगता है तो लीप ईयर हो जाता है, तो यही कारण है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीप ईयर में जो है 366 दिन होता है। ओके, जिसके कारण फरवरी माह जो है 29 दिन का हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी पर जो है 71% जल है और 29% स्थल है। ठीक है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा 71% मौजूद है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी की जो आयु निर्धारित की गई है 4.6 बिलियन वर्ष, 4.6 बिलियन वर्ष इसकी एज जो है निर्धारित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है 51 करोड़ 1,05,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, तो 51 करोड़ 1,05,000 वर्ग किलोमीटर इनका पूरा एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट जल भाग का क्षेत्रफल। ओके, ये पृथ्वी पर जो है जल भाग का क्षेत्रफल जो है 36 करोड़ 11,50,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ओके, कुल क्षेत्रफल में जल का जो भाग है 36 करोड़ 11,50,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, स्थल भाग का क्षेत्रफल 14 करोड़ 89,51,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी का औसत घनत्व एवरेज डेंसिटी जो है 5.52 यानी 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जो आयतन है वॉल्यूम जो है 10.83 इंटू 10⁻11 घन किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी करीब यानी कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी का सूर्य से दूरी लगभग कितना है, तो 15 करोड़ किलोमीटर लगभग में इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जल की उपस्थिति के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 71% जो है जल मौजूद है। ठीक है, ओके, लगभग में 71% मौजूद है। ठीक है, समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई 8,848 मीटर यानी कि माउंट एवरेस्ट के बराबर है। ठीक है, समुद्र तल से
पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई 8,848 मीटर यानी कि माउंट एवरेस्ट के लगभग में बराबर है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक ऊंचाई 11,033 मीटर यानी कि मैरियाना गर्त जिसे कहते हैं, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी के विषुवत रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर 43 किलोमीटर का है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जॉन हर्शेल के अनुसार पृथ्वी का आकार ना तो नारंगी के समान है और ना ही नाशपाती के, बल्कि पृथ्वाकार है, यानी कि जिसे इंग्लिश में गोइड नाम दिया गया है। ठीक है। ओके, तो इस तरह आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सन 1903 में जीन्स एक साइंटिस्ट होगा। ठीक है। जीन्स ने पृथ्वी को नाशपाती के आकार का घोषित किया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है जी? तो वो है चंद्रमा। ओके। नेक्स्ट, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी जो है 4 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी एवरेज डिस्टेंस करीब लगभग में 4 लाख किलोमीटर आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है। ओके, तो इस तरह मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए हैं पृथ्वी ग्रह यानी कि अर्थ प्लेनेट से रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे चंद्रमा ग्रह यानी कि मून प्लेनेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।